हुए। भारत मेरे बाप की बपोती है, जागीर है। मुसलमानों ने खून बहाया, अंग्रेजों से लड़ा, शहीद हुए। 17,000 मौलाना का लाश दरख्तों पे लटका, तब जाके भारत देश को आजादी मिली है। ये तेरे बाप दादाओं की दी हुई विरासत। और पार्टी वाले का नहीं कहता मुसलमान पत्थरबाज है का गढ़ा, ये दलाल मीडिया का गढ़ा हुआ एक शब्द है। 23 आ गया, मोदी की हुकूमत कब थी? 2014 से। क्या कहा था? 21 में मुसलमान को बहुत देर से, अदब से, प्रेम से, प्यार से, वीआईपी से बैठे सामने नहीं कह रहा हूं, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें, बहू बेटियां, पर्दा नशी, ख्वातीन इस्लाम, रोड रास्ते पे चलने फिरने वाले नौजवान, जहाँ तहाँ मोटरसाइकिल में बैठे पहलवान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा गड़िया से उतर के बढ़ जा, कोई नहीं लगा, अपनी गाड़ी है, ससुराल से नहीं मिली है, चलो बैठ जा। जब मिलाद में आओ तो अदब से बैठो, तकरीर होगी, किसी के खिलाफ नहीं होगी। और हम लोग कभी किसी के खिलाफ बोलते भी नहीं, हम लोगों के खिलाफ तो पूरी दुनिया बोल रही, तो हम लोग किसके खिलाफ? बस शहर में रखिए कि हम लोग याद हुसैन के जलसे में बैठे है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। क़त्ल हुसैन असलम है। पूरे करबला के दास्तान इसी में समेट दिया है, पूरे करबला जो ने इसी में समेट दिया कि क़त्ल हुसैन असलम है, मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बहुत दिन से आशार लोग सुन रहा है, और मुहर्रम हम लोग मना भी लिए, खर्चा जितना करना था कर दिए, जितना मुर्गा था सब खत्म हो गया, ढोल दो चार गो होगा वो भी फूट गया होगा, कपड़ा समेट के रख दिए, अब सब हुसैनी ठंडा, सब ठंडा पर 3 दिन रे बाप, ना सुतेगा ना सुतने देगा। वो ढोल ठे 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 न सुतेगा न सुतने, तबाह किया हुआ रहता है, पता नहीं इधर क्या है। हाँ मत पूछिए, जितना यताल मताल पियंकर बेनमाजी पेशाब करके पानी नहीं, फ्री फायर पबजी सब पार्टी मिल गया, सब वही मिल गया। हाँ, हाँ। लेकिन हम लोगों ने मेहनत करके उसको खत्म कर दिया। जी हाँ, मेरे यहाँ मुहर्रम होता तो बाप 7 गांव के आदमी जमा होता था, सही बता रहा हूँ, वो तजिया वो मरसिया वो झारने। लेकिन अब अल्लाह का करम है कि लोग समझने लगा। हम लोग के ऊपर तोहमत है कि बरेलिया लोग नाचता है कूदता है ढोल बजाता है, ये लोग शिर्क बिदअत करता है। या अल्लाह कब तक हम लोग के सर पे सब बोझ दीजिए। किसी मौलाना को देखा है हाँ ढोल बजाते, मताल के देखा होगा, मताल के कोई मसलक नहीं, जने पैसा बतो तो नहीं बजाते, एक ढोका पिया दिन तोरो गरम बजा देते, उनका कौन मसला? अगर ढोल बजाना जायज होता तो सबसे ज्यादा ढोल हम लोग बजाते, हम लोग मौलाना है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग जनाजा पढ़ाते, निकाह पढ़ाते, मिलाद करते, फातिहा करते, सब कमवा कर ये लेते हैं, तो ढोल नहीं बजा पाते। हम लोग इतना कौन बढ़िया से बजाता, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग सोच समझ के बजाते हैं। आप लोग छटका छटका बजाते हैं, हम लोग बड़ा कर से बड़का मंगवा लेते हैं।
एकदम 24 घंटा गर्दन हम टांगले रखते, जिधर उठते डम 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 हुसैनी मौलाना घूम रहा है। आपको क्या पहचाने थे? क्या मुसलमान का दिमाग हो गया। एक बात सुन लीजिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत जब मक्का मदीना शरीफ आ गए, लड़ाई जब खत्म हो गई करबला के मैदान में, तो वहां से 5 औरत बच के आई थी। किसी तारीख में 7 है, 5 में एक ही बेटा, एक ही मर्द था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। और जब वो वापस घर आ गए, तो जब वो रोड से गुजरते थे, तो कसाई लोग क्या करता था, अपने गोश्त पे पर्दा डाल देता था। गोश्त पे लोगों ने पूछा कि लोग सब गुजरते हैं लेकिन आप लोग गोश्त ढकते नहीं है, लेकिन जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन गुजरता है तो तुम लोग गोश्त तो छुरी चपड़ा जितना है सब क्यों ढक देते हो? कहा कि सुनो, जब से इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से लौट के आए हैं ना, उस दिन से जब जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन खून गोश्त छुरी देखता है ना, उसके बदन में एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है, वो घबराने लगता है। और एक तारीख में कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब जब किसी ढोल और नगाड़े की आवाज सुनते थे, वो घबराने लगते थे। लोगों ने पूछा, हुजूर आप ऐसा कांप क्यों रहे हैं? कहा कि इसी ढोल नगाड़े की आवाज करबला में जब जब गूंज रही थी, तब तब मेरे खानदान का कोई जवान कट रहा था। जब जब यजीद ने इस डंके को बजाया था करबला में, तब तब मेरे घर का कोई ना कोई फर्द की गर्दन पे तलवार चलती थी। उस वक्त से मुझको जब जब इस आवाज को मैं सुनता हूं, मुझे करबला याद आने लगता। अगर आप ढोल बजाते हो तो गोया क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तकलीफ देते हो। तजिया उठाना जायज होता तो सबसे बड़ा तजिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन बनाते, जो करबला से लौट के आए थे। कुछ लोग एतराज करता है, एक जगह कहा झारखंडी बाबा, अच्छा मुहर्रम के चांद में क्या मछली नहीं खाना चाहिए? हम बोले मछली काहे खाएगा, मगरमच्छ खा। ये कौन किताब में लिखल है रे बाप? एक जगह बोल दिए मछली खाना चाहिए, एक दूगो औरतन से भी मौलविया बोलू पटिया की दोसर पार्टी मौलाना ही कोई। हाँ मछली औरतें पढ़े हम लोग यार, फतवा दे ये लोग। हम लोग किताब में पढ़े हैं, अरे लोग बैठे बोला रे बाबू ये फतवा कौन दिया? बोल मेरी दादी। एक जगह का झारखंडी साहब सुनते हैं कि चांद दिखाने के बाद क्या खाटी में नहीं सूखना चाहिए? हम बोले नहीं, गाछ में चले जा, 10 दिन का छमराना जगरना दिन कूद जा। क्या मकसद है? अच्छा एक जगह यहाँ तक कहा कि दरगाही घर के बहू बेटी सुनते हैं कि 10 दिन माथा नहीं झाड़ना चाहिए। हम बोले या अल्लाह है मालिक, अगर 10 दिन जो औरत माथा नहीं झाड़ेगी वो औरत रहेगी कि चिलीन बन जाएगी? सोच के देखो, ये सब कहाँ कहाँ इस किताब से खोज खोज के पढ़े हैं हम, फतवा दे ये लोग। याद रख मेरी मामा ने, जगरना के नाम पे जागने का नाम ये नहीं कि गली कूचा पीढ़ा में बैठ के तमाशा देखे और जाके मरसिया गुनगुनाए, नहीं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मैदान करबला से लौटे तो पूरी कहानी बताया था। और 10वीं मुहर्रम से पहले जगरना की रात में जब हजरत इमाम हुसैन खेमे की तरफ झांका, देखा बीबी ज़ैनब कुरान खोल के बारे गुजरात पढ़ रही है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन फरमाते हैं, बहन ज़ैनब थोड़ी देर सो जाओ ना बहन, 3 दिन हो गया तुम लोगों ने पानी नहीं पिया ना ज़ैनब, हल्का सूख जाएगा, सो जा। इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब मैदान करबला में जगरना के रात में फरमाती, भाई जान मैं इसलिए जाग जाग के आज रात कुरान पढ़ रही हूँ ताकि ये जगरना के रात के नाम पे हमारे नाना की उम्मती की औरतें जागेगी, करबला जब याद करेगी और जब ये बीबी ज़ैनब का कुरान की तलावत वो याद कर लेगी और उस रात में वो घर में कुरान पढ़ लेगी, कल माँ फातिमा के चादर में छुपने को जगह मिल जाएगी। फातिमा रसूल के करीब होंगे और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब। कौन औरत है जो कुरान पढ़ी पूरे मुहर्रम में? मेला जाने दो इन लोगों को। अरे बाप, शोहर कदे मेला न जला तो बल तोर बताने गिदरों ने न मानो। अरे बाप, होता है ना
बोल पुत्रों साहब जाप करो हम हो जाओ और वो फरम लवली वी कोटर मरी पोती पा तेरा तो पचड़ा करी वाला। थोड़ी देर 1 घंटा तो आपको बर्दाश्त करना होगा, मैं 1 घंटा बोलूंगा। 1 घंटा आप लोग नहीं थकिएगा? 1 घंटा तो बोलेंगे। हाँ, जेर काम सिर दाम सिर तकरीर क्लियर बात। मैं एक दिन नहीं पर दिन बोलता, पर डे बोलता। कल जमुई में थे, कल इस टाइम में मेरी तकरीर कहाँ होगी पता है? आप लोग शायद उधर गए होंगे, लालटनगंज इलाके में चतरा चौक में कल तकरीर है। लातेहार से 55 किलोमीटर आ गया, यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर। कल वहीं जलसा है मेरा, परसों बगोदर रुक जाएंगे। ये तो डॉक्टर साहब ने कैसे कैसे फंसा लिया। हाँ ऐसा हो बोल छोटे मोटे टा गिदरू नहीं करो बोले ती बड़कन ही काहे आले। डॉक्टर फोन किया करे, डॉक्टर साहब हम खाली नहीं बोला देखो तारीख देना होगा। कल कोई तारीख खाली नहीं है, मजबूरन में मुझको आज के रात में कई जलसा, लेकिन जब वादा कर लिया और सिंहो लोग को ठीक हो जब तो मधुपुरन टेक ले तो आ गए। बड़ी अच्छी बात, थोड़ी देर सुन ली, खाली सुन ली। सुनिए रहा जिंदगी भर मुसलमान सुनिए रहा, मुसलमान सुन के अमल करता कब है? अगर ये अमल कर लेता तो आज ये नौबत नहीं आती। सड़कों पे पीट पीट के बेटों को मारा नहीं जाता, बेटियों के सरों से निकाब को नोचा नहीं जाता, मदरसों को टारगेट करके तोड़ा नहीं जाता, मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे शहीद नहीं किया जाता, मज़ारों को जलाया नहीं जाता। कभी तुम्हारी टोपी पे हमला, कभी दाढ़ी पे हमला, कभी कुरान पे हमला, कभी नमाज पे हमला, कभी अजान पे हमला। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आप सोए कहां हो? अरे मुसलमानों, जब जब तूने उलमा को ठुकराया है, तुम्हारे अंदर में वो इनकलाब पैदा नहीं होगा, तुम्हारे अंदर वो पसमुर्दगी छा जाएगी। अगर आज भी आपको एक प्लेटफार्म पे आना है तो जब मजान सुनो तो मस्जिद के अंदर चला जा, मिलाद में आओ तो अदब से बैठ जा, उलमा से मिलो तो मोहब्बत कर ले, घर में घुसो माँ बाप को देखो तो खिदमत कर लो, घर में कुरान रखते हो तो तिलावत कर लो, समाज में बोलते हो तो इंसाफ कर लो। ऐसा हो गया, तेरा बेटा गली में 1:30 बजे 1 बजे तक फ्री फायर पबजी लूडो खेले मोबाइल में और कहो मौलाना इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में। अरे माशाल्लाह, ये शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी है, इनकी जोड़ी गाछ वृक्ष दुनिया में है। बहुत उम्र दराज शायर है, सही बता रहा हूँ। अरे माशाल्लाह, मेरी तकरीर शरफुद्दीन भाई हाथ उठवाए, कितना मरतबा उठवाए, आप भी उठवाए, हम नहीं उठवाते, हम गोड़ उठवाते। मतलब हाथ उठा के बैठो मत, गोड़ उठा के यहाँ आ जाओ, बीच बीच में आना जाना गोड़ उठा के करते रहोगे, तकरीर शुरू चलती रहेगी। उधर से इनकमिंग बन, इधर से आउटगोइंग बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। मामला आपका कि जितनी देर तक सुनोगे आप सुना देंगे। करबला कहते किस, हम लोग करबला को समझ नहीं पाए, या तो हम लोग समझ नहीं पाए या तो आप लोग को हम समझा नहीं पाए। अच्छा, अभी एक जगह का झारखंडी सा है, मुहर्रम में दरगाह में अगर मुर्गा नहीं देंगे, पठा नहीं देंगे, खसी नहीं देंगे, अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, मिट्टी नहीं रखेंगे, कांसा लोटा थारी घाघरा नहीं रखेंगे, तेल पानी नहीं ढालेंगे, क्या होगा? क्या होगा? बोल हजरत जगरना के दिन इमाम पाक आएगा और बड़का बेटवा मुड़िया मुसर के कुया भर दे। कहो नाउज़ुबिल्लाह, ये मेरे इमाम पर तोहमत है, ये मेरे इमाम पर तोहमत है। अच्छा, दरगाह नहीं मानने से किसी का बेटा मार देता, बहू पागल कर देता, किसी को कुआं में डाल देता, तो सबसे ज्यादा यहरा पोखर में उन लोगों को डालता जो कुछ नहीं कर, हमने कुछ कर वो कर रही ना, वो सबके दे तुम घैंचवार कर देते यार। ये तोहमत है, नहीं मानेंगे तो इमाम आएगा। अच्छा बताइए, तो और घर इमाम आ गया, जिंदगी भर कथो ठिकाने वाले इमाम पाक मर गया। वाह रे मुसलमान, जगह करे को पोना नहीं आओ, तगर इमाम हुसैन आ, क्या करेगा तुम, क्या करेगा तुम?
इमाम पर तोहमत क्यों देते हो? नहीं मानने से बेटा मरेगा, बहू पागल हो जाएगी, बेटा अंधा हो जाएगा। नहीं, अरे इमाम हुसैन का वो घराना था। हसन हुसैन दोनों भाई नाना रसूलुल्लाह के साथ चले, मस्जिद नबवी घुसे, मेरे आका आगे, हसन हुसैन पीछे। सामने एक बूढ़ा वजू बना रहा था। इमाम हसन ने कहा, भाई देखते हो ना वो बूढ़ा कितना गलत वजू बनाता है, चलो उनको रोकेंगे, चलो उनको टोकेंगे, चलो उनको कहेंगे। इमाम हुसैन फरमाते, नहीं भाईजान, जुबान से कहोगे ना तो इस बूढ़े को तकलीफ होगी। और ये बूढ़ा कौन है पता है? ये नाना की उम्मती हैं। हम अगर जुबान से कह दें इनको तकलीफ पहुंच जाएगी तो नाना को कैसा लगेगा? हम इसको जुबान से नहीं कहेंगे, हम रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, हम लोग दोनों भाई बैठ के वजू बनाएंगे। चचा बूढ़ा को कहेंगे, आप दोनों भाइयों को देखिए, हम लोग दोनों में से वजू कौन सही बनाते हैं, वो देखेगा और सीख जाएगा, हम उसे नहीं कहेंगे। और करो मुसलमानों, जो हुसैन अपने नाना की उम्मती के बूढ़े को जबान से तकलीफ दोनों भाई बना लिए वजू। बूढ़े ने देखा, कहा बेटा वजू तो हम गलत बना रहे थे, बाबू तुम लोग दोनों सही बनाया। तो जो हुसैन अपने जबान से अपनी नाना के उम्मती को तकलीफ ना दे, वो हुसैन किसी का बेटा मार सकता है, किसी का घर में पागल कर सकता है, किसी को अंधा कर सकता है। ये गलत है, मेरे इमाम हुसैन पर तोहमत है। अरे हुसैन का वो घराना था कि कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि हुसैन का वो घराना नहीं है, वो घराना है खुद भूखे रहते थे औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, अपने 18 साल के बेटे को मैदान करबला मक्का मदीना से मक्का से मदीना करबला लेके चले गए। इमाम पाक के 18 साल का अली अकबर बीमार बेटा ज़ुल्लाबेदीन साथ है। क्या जरूरत थी छोटे बच्चे को लेके करबला जाए? बहन साथ में, बीवी साथ में, कनीज़ें साथ में। गौर करो, आज का तो करबला के नाम पे इतनी अय्याशी हो रही है, चारों तरफ घेर के बीच में तमाशा, ढोल बज रहा, नाच रहा, कूद रहा, खेल कर रहा। तो हम सुन्नी के ऊपर के सुन्नी बरेली लोग ऐसे ही करता नहीं, हमारे मसलक में ये नहीं है। हाँ, मुहर्रम को जिंदा रख, मुहर्रम जिंदा रख। अखाड़ा खेलते कोई मौला मना करता है, लाठी घुमाओ कोई मना नहीं, तीरंदाजी इस्लाम में जायज है, तलवारबाजी इस्लाम में जायज। तलवार भांजते हो, अरे माशाल्लाह ठीक है, ये तलवार भांजते हो कोई बात नहीं, तीर है लोहा घुमाते हो कोई दिक्कत नहीं। हम तो कहते पूरा घुमाओ, लाठी इतना खेलो कि बांस के झोरी उल्टे, पूरा बांस काटो, जम के खेलो, लाठी घुमाओ, तलवार घुमाओ, भाला घुमाओ, बर्छा घुमाओ, कुछ नहीं घुमाने में घर में है ना, तो घर में टंगा बेसला है उसी को घुमा दो, लेकिन घुमाओ। लेकिन शराब पी के नहीं, डीजे बजा के नहीं, डांस करके नहीं, सीटी से नहीं, बेंजू से नहीं, इस्लाम कल भी जिंदा था, तुम उसे नापाक नहीं कर सकते हो। अरे इमाम पाक से यजीदियों ने एक ही तो जुमला कहा था, ए हुसैन मुझको वोट दे दो, हुसैन मैं बादशाह बन जाऊंगा। हुसैन तू वोट दे दो, मैं बादशाहियत मेरे अंदर आ जाएगी। ए हुसैन समर्थन दे दो, हुसैन हाथ दे दो, हुसैन बैत कर लो, हुसैन प्रस्ताव मान जा। इमाम पाक ने कहा तुम यजीदियो, तुम शराबी हो, हम तेरा सपोर्ट नहीं करेंगे। शराबी का सपोर्ट इमाम हुसैन ने नहीं किया। यजीद मुसलमान था और 22,000 फौज में 7,500 या 8,000 औलमा आलिम हाफिज था यजीद के फौज में। यजीद कोई काफिर नहीं था, लेकिन यजीद करबला नहीं आया था। इब्न ज़ियाद की गवर्नरी थोपा, नुमान बिन बशीर को हटाया, उम्र साद की कमांडरी थामा, मैदान करबला में वो चारों तरफ यजीदियों ने घेर लिया 22,000। उनको भी पता था कि 72 बाल बच्चे आ रहे, 22,000 फौज की क्या जरूरत था। वो जान रहा था ये शेर खुदा, शेर का बेटा है, इनको घेरना इतना आसान नहीं है। आज हुसैन के नाम पे क्या क्या नहीं करता हजरत, तबाह है हम लोग। मत अरे ना, कसम खुदा की खेलवाम देखिएगा, जिधर औरतें सब खड़ी रहती ना, वहां नहीं जा घुड़मुड़िया मार, इन्हें घुड़मुड़िया नहीं मारतो, खलाले गेलो जिन बेटी जो घुड़मुड़िया में। अरे अगर को ससुराल में खेलो वो ससिया हो, तब तो मत पूछ, हमर सरिया या लो मारिया जिन घुड़मुड़िया मारबो।
जम कपार में पट्टी बांधबो जान जाए छे। वाह रे लड़का नौजवान, क्या करेगा तू? कुरान पढ़ने को जिंदगी में नहीं खोला, नमाज के लिए कभी नहीं, सजदे के लिए कभी नहीं, माँ बाप से मोहब्बत कभी नहीं, लेकिन वारे 4 दिन नाच गा करके इस्लाम के ऊपर एक धब्बा दे देते हो। हाँ, मजहब के ऊपर, मसलक के ऊपर लोग कहता है देखिए असली मसले क्या ला जाता है। लेकिन याद रख, तेरा बेटा आज भी अगर करबला समझ जाएगा, और अगर तुम करबला को याद करना चाहते हो तो यौमे आशूरा का रोजा पाबंदी से रख लिया करो। जब तेरी घर की कोई बीवियां रोजा रख लेगी, करबला का शहर बानू याद आ जाएगा, बहन रोजा रख लेगी, सैयदा ज़ैनब याद आ जाएगा, बेटी को रोजा रखेगी, करबला का सकीना याद आ जाएगा, तेरा भाई रोजा रखेगा, अली अकबर याद आ जाएगा, घर में भतीजा रोजा रखेगा, करबला का कासिम याद आएगा, घर में बच्ची रोजा रखेगी, करबला का सकीना याद आएगा, कोई छोटा रोजा रखेगा, अली असगर याद आएगा, कोई बीमार रोजा रखेगा, अली ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा, आप रोजा रखोगे, इमाम याद आएगा, घराना रोजा रखेगा, करबला याद आएगा।